दोस्तों इस समय चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की नींद पूरी तरह गायब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने अब चाइना को एक के बाद एक झटके देने शुरू कर दिए हैं। पहले ऐसा होता था कि सुनने में आता था कि भाई चीन ने भारत के पड़ोस में इस देश के अंदर यह डेवलपमेंट कर दिया, उस देश के अंदर वो पोर्ट बना दिया, लेकिन अब पासा पलट चुका है। 6 जुलाई के बाद से चाइना के शी जिनपिंग को रात में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि भारत ऐसी ऐसी सीक्रेट और मास्टर स्ट्रोक डील्स कर रहा है जिसके बारे में चाइना सोच रहा है कि आज भले ही दिक्कत ना दिखे, लेकिन आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर चाइना को इतनी बड़ी दिक्कत होगी कि वो भारत से पंगा लेने या युद्ध लड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। आए दिन जिस तरीके से वो हमें धमकी देता है कि मैं अरुणाचल प्रदेश में घुसूंगा, लद्दाख में घुसूंगा, सीपैक में अगर कुछ दिक्कत समस्या आई, अगर तुमने पीओके पर कुछ करा तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, अब तुझे 100 बार सोचना पड़ेगा चाइना। और सबसे बड़ा सवाल तो यह निकल कर आता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जो 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो सबसे ज्यादा विरोध में चिल्ला चिल्ला कर खड़ा था, आज वही ऑस्ट्रेलिया भारत को परमाणु बनाने के लिए, परमाणु ऊर्जा चलाने के लिए यूरेनियम देने को क्यों तैयार हो गया। आप ये देख सकते हो ना, ये हैं भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति साहब, ये हमारे मोदी साहब हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, परमाणु ऊर्जा और हथियार के लिए जरूरी। मोदी ऑस्ट्रेलिया पीएम से बोले हम आपसे सीख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों को एकदम डिटेल में डिकोड करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और जिस भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी गांव से आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अपने प्यारे भारत देश को मोटिवेट करने के लिए आप उस स्टेट का नाम और जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथियों जाने से पहले शी जिनपिंग के बारे में कमेंट सेक्शन में एक लाइन जरूर लिखिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई साहब, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज इस पूरी कहानी की शुरुआत जो हो रही है वो होती है 6 जुलाई से। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो भारत ने पिछले कुछ ही दिनों में चाइना के आसपास जो भी साउथ चाइना सी है, इसके आसपास जितने भी देश हैं उनके साथ डील करी है। वो डील क्या है? चारों तरफ से साउथ चाइना सी में या चाइना के चारों तरफ से 3 बहुत बड़े धमाके भारत ने करे। सबसे पहला जो बड़ा धमाका करा है भाई साहब वो करा है जापान के ये जो जापान देख रहे हैं ना, जापान के जो पीएम हैं, जापान के पीएम का विजिट होता है कहां? भारत में। जापान वाले आते ही चाइना को पहला झटका देते हैं। जापान बोलता है भाई साहब हम भारत को सिर्फ हथियार बेचेंगे ही नहीं बल्कि भारत के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे भी। यहां तक कि एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, चिप्स जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है सब भारत को दे देंगे, सब भारत को दे देंगे, सब भारत को दे देंगे। चाइना परेशान कि भाई साहब भारत भी हमारा दुश्मन और जापान भी हमारा दुश्मन, और ये दोनों दुश्मन देश अब गले मिल चुके हैं। आप समझ रहे हो ना कि ये चाइना बैठा हुआ है, ये साउथ चाइना सी है, 9 डैश लाइन यही तो है। अब ये जितने भी ये साउथ चाइना सी के पास जापान हो, आपका फिलीपींस हो, बुर्नेई हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वियतनाम हो, सबको परेशान कर रखा है इस चाइना ने। विस्तारवादी नीति अपना रहा है, इस पूरे साउथ चाइना सी पर कह रहा है कि 90% अधिकार मेरा है, आधिपत्य मेरा है। किसी को मतलब यहां टिकने नहीं दे रहे। अब ये हमारे यहां मोगला पोर्ट ले रहा है बांग्लादेश से, यहां बांग्लादेश से म्यांमार होते हुए इस तरीके से कॉरिडोर बना रहा है, इधर ये यहां पाकिस्तान से होते हुए ये ऐसे कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब? इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ये है स्टेट ऑफ मलक्का। यहां देखो पहला झटका तो ये हो गया, दूसरा झटका इंडोनेशिया में दिया गया है। भाई यहां समांग एक पोर्ट बनाया जा रहा है और इस समांग पोर्ट को डेवलप करने वाला कौन है? भारत है। यहां भी अंडमान निकोबार पर भी हम बहुत अच्छे तरीके से बेस बना के तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करा है, पूरी दुनिया को हिला दिया, उसी प्रकार अभी कभी चाइना के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती है या पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती है और ये चाइना उसको अगर सपोर्ट करता है, टू फ्रंट वॉर होती है, तो हम सबसे पहले ये वाला रास्ता बंद करेंगे, ये रास्ता क्लोज करेंगे यहां से भी, और यहां समांग पोर्ट भी हम डेवलप कर रहे हैं वहां से भी। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई साहब इस पर पूरा हमारा कब्जा है। चोल साम्राज्य जब था तब से लेके अब तक ये पूरा हमारा ही है स्टेट ऑफ हार्मुज। हमने इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। अब तो हमारे पास इसके प्रूफ भी हैं। नीदरलैंड जब हम गए थे तो वो जो ताम प्लेट्स थी वो हमने ले ली है, वहां से प्रूफ हमें मिल चुके हैं। तो भाई साहब हम इस वाले रास्ते को बंद करेंगे, और जैसे ही यहां से रास्ता बंद होगा तो 80% जो व्यापार चाइना यहां से करता है इस तरीके से वो बंद हो जाएगा, इसकी कमर टूट जाएगी। इसीलिए ये क्या सोचता है कि मैं डायरेक्ट यहां से निकल जाऊं, मैं डायरेक्ट यहां से निकल जाऊं, मुझे यहां से बचना पड़े। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो मैं इस रास्ते से ही ना निकलूं, व्यापार ही ना करूं, मैं अलग से व्यापार कर लूं। और भारत ने इसकी पूरी फील्डिंग सेट कर दी। इंडोनेशिया की बात समझ में आ गई भाई साहब? इंडोनेशिया में दूसरा झटका यह लगता है कि इंडोनेशिया का जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक बंदरगाह है संबाग पोर्ट, उसको भारत डेवलप करने वाला है। अब ये संबाग पोर्ट कहां है? ये ठीक मलक्का स्टेट के मुहाने पर
है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच से निकल रहा है, जो समुद्री रास्ता है। अब उसी रास्ते की चाबी पर कौन बैठने जा रहा है? भारतीय नौसेना बैठने जा रही है। चाइना को दूसरा झटका ये लग चुका है, तीसरा झटका, और तीसरा झटका तब लगा जब हमारे पीएम पहुंच गए कहां पर भाई साहब? यहां ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न में हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया की तीसरी वार्षिक शिखर बैठक में इस महाडील पर मोहर लग चुकी है। चाइना पहले ही डरा हुआ था कि भाई ये क्वाड देश, अमेरिका, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ये सब एक हो रहे हैं। आस पड़ोस के वो सारे देश जिनकी चाइना से बिल्कुल नहीं बनती, वो सब भारत के पाले में आ रहे हैं। अगर क्वाड देश की अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से आप क्वाड देश को जहां देख सकते हो साथियों, ये है मैप क्वाड देश का, ये वाला, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। ठीक है, तो जो साउथ चाइना सी है, जिस तरीके से यहां विस्तारवादी नीति अपना रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग इस तरीके से सेट कर रहा है भारत। अब बात करते हैं इस ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या डील हुई है? पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां एनर्जी, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट यूरेनियम को लेकर समझौता हुआ। अब आप पूछेंगे कि संजीत भाई, क्या हमारे पास यूरेनियम लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई देश नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम भंडार की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का लगभग 28 से 30% यूरेनियम भंडार अकेले ऑस्ट्रेलिया के पास है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार तो है, लेकिन उनकी अपनी घरेलू नीतियों के कारण वे खुद परमाणु ऊर्जा से बिजली नहीं बनाते, वे इसका सिर्फ निर्यात यानी एक्सपोर्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा हुआ है? यूरेनियम भंडार के मामले में भारत काफी पीछे आता है साथियों। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास जो यूरेनियम है वो 1% से भी कम यूरेनियम है। और भारत में मुख्य रूप से झारखंड के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश के तुम्मापल्ली में यूरेनियम की खदानें हैं। लेकिन एक तो ये मात्रा में बहुत कम है, दूसरा इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जिससे हमारे सारे परमाणु रिएक्टर चल सके। इसलिए भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी यूरेनियम पर निर्भर है। भारत अब तक मुख्य रूप से कजाकिस्तान से 40 से 60%, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाना चाहूंगा तो यहां आप मैप में देख सकते हो कि अगर मैं कजाकिस्तान की बात करूंगा, यहां से भारत को जो डील होती है ना, भारत की अगर मैं बात करूंगा, ये कजाकिस्तान है, तो यहां से हम जो वो लेते हैं वो 40 से 60% लेते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा तो 30% के आसपास हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। रशिया की बात करूं 10 से 28% हम किससे ले रहे हैं? रशिया से ले रहे हैं। और कनाडा की बात करें तो कनाडा से भी हम क्या ले रहे हैं? 30 से 35% के आसपास, 30 से 35% के आसपास हम कनाडा से भी क्या लेते हैं? यूरेनियम ले रहे हैं साथियों। उज्बेकिस्तान से भी 25% के आसपास हम यूरेनियम खरीद रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि साल 2047 तक देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा की जाएंगी और साथ ही साल 2070 तक देश को पूरी तरह नेट जीरो कार्बन यानी प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। कोयले की जगह 24 घंटे बिना रुके भारी मात्रा में साफ बिजली देने का एकमात्र जरिया परमाणु ऊर्जा ही है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम, इस ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम सबसे बड़ा बैकबोन बनेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अचानक ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया? यह वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने 1998 में, अगर मैं 1998 की बात करूं, 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तो बहुत विरोध किया था। उन्होंने बयान दिया था कि भारत जब तक एनपीटी नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी बोलते हैं ना इसको, पर दस्तखत नहीं करेगा, हम भारत को कभी यूरेनियम नहीं देंगे। दोस्तों, एनपीटी के आज दुनिया में 190 देश मेंबर हैं। एनपीटी के गिने चुने देश मेंबर नहीं हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। आज ही भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया मजबूर क्यों हो गया? ऑस्ट्रेलिया के इस यू टर्न के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, चाइना की दादागिरी। चाइना जिस तरीके से दादागिरी कर रहा है यहां साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी के अंदर अपनी मनगढ़ंत 9 डैश लाइन बनाकर बोलता है कि 90% समुद्र सिर्फ मेरा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, सबका समुद्री इलाका चाइना हड़प कर बैठा हुआ है। अब अगर मैं आपको ये थोड़ा सा मैप दिखाना चाहूंगा तो यहां से और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी साथियों। ये वाला मैप आप थोड़ा सा देखना, ये वाला मैप,
ये आप देख रहे हो, ये साउथ चाइना सी है और यहां पर इन सभी देशों के हिस्से को ये कब्जा के बैठा हुआ है। अब इसमें कोई सा भी हो। इतना ही नहीं, चाइना ने वहां पर कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रखे अपने खुद के। दोस्तों दो तरफ के आइलैंड होते हैं, दो तरीके के आइलैंड होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। प्राकृतिक एक मजेदार प्राकृतिक जो होते हैं ना, उसका एक मजेदार किस्सा ये भी सुनिए। कुछ साल पहले भारत और बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में अचानक पानी की एक द्वीप बाहर निकला था, जिसका नाम रखा गया था न्यूमर द्वीप। भारत वाले बोले हमारे पास है तो हमारा है, बांग्लादेश बोला नहीं हमारा है। दोनों आपस में लड़ते रहे और न्यूमर द्वीप नाराज होकर वापस पानी के अंदर डूब गया। भैया अपने आप निकलते पानी के अंदर, समुद्र से सूखी धरती निकलती है अपने आप अंदर से, ठीक है। अब यहां साउथ चाइना सी में जो भी सूखी धरती निकल रही है वो बात तो ठीक है, लेकिन ये खुद अपने आप भी बना रहा है क्योंकि वहां पर अपना सैन्य अड्डा बना सके। तो लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना पानी के अंदर मिट्टी कंक्रीट डालकर इंसानों द्वारा कृत्रिम द्वीप आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और वहां अपने मिलिट्री बेस खड़े करके ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं तक पहुंच गया है। और यहां तक अगर बात करूंगा तो वो नीचे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया अपने इस तरीके से द्वीप बनाकर, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर। चाइना का मुकाबला अकेले करना नामुमकिन है किसी के लिए भी। उसे एक ऐसा मजबूत देश चाहिए था किसको ऑस्ट्रेलिया को, जिसकी चाइना से पुरानी दुश्मनी हो और जो आंख में आंख डालकर लड़ सके, और वो देश है हमारा प्यारा भारत देश। कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखेगा देश साथियों, अपने देश को सपोर्ट करने के लिए। आप किस स्टेट से सपोर्ट कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया जानता है कि आज अगर हम भारत को यूरेनियम देंगे तो अगले 20 से 30 साल में भारत में इतने न्यूक्लियर प्लांट लग जाएंगे कि भारत इतना ताकतवर बन जाएगा कि चाइना हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरी बात, अगर हिंद महासागर में, अगर मैं यहां हिंद महासागर की बात करता हूं, इस पूरे हिंद महासागर की बात करता हूं, ये जो पूरा हिंद महासागर है, भारतीय नौसेना गश्त लगाएगी तो ऑस्ट्रेलिया के जहाजों का व्यापार आसानी से होगा। लेकिन अगर वहां चाइना की नेवी आ गई तो ऑस्ट्रेलिया का पसीना छूट जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े और संवेदनशील सवाल पर कि यूरेनियम से तो बिजली भी बनती है और बम भी, तो क्या भारत इससे परमाणु हथियार बनाएगा? इसके पीछे भारत का एक बहुत गहरा हिडन मास्टर स्ट्रोक काम कर रहा है। नियमों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की यह डील असैन्य परमाणु समझौते के तहत हुई है, यानी ऑस्ट्रेलिया से जो यूरेनियम भारत आएगा उसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA करेगी। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाने वाले नागरिक रिएक्टर्स में ही हो सकता है। लेकिन इसका असली फायदा समझिए, जब भारत के बिजली घर विदेशी और ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम से चलेंगे तो भारत का अपना जो घरेलू यूरेनियम यानी डोमेस्टिक यूरेनियम बचेगा, उस पर अंतरराष्ट्रीय नियमों की कोई पाबंदी नहीं होगी। भारत अपने उस घरेलू यूरेनियम का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए नए और आधुनिक परमाणु हथियार बनाने, लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें तैयार करने और समुद्र में चीन को धूल चटाने वाली न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बियों के रिएक्टर्स को चलाने के लिए खुलकर कर सकेगा। यानी सीधे न सही, लेकिन यह डील भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है। और बात सिर्फ यूरेनियम पर ही खत्म नहीं होती दोस्तों, इस डील का दूसरा सबसे बड़ा पहलू अंतरिक्ष यानी स्पेस से जुड़ा है। भारत बहुत जल्द अपने ऐतिहासिक गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। स्पेस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती होती है यान की लगातार ट्रैकिंग करना। जब भारत का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर के ऊपर से गुजरता है तो भारत में बैठे बैठे से संपर्क बनाए रखना मुश्किल होता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने बेहद रणनीतिक कोकस द्वीप समूह यानी कोकस आइलैंड पर भारत को एक अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाने की मंजूरी भी दे दी है। साथियों समझ रहे हो ना भाई साहब, ये है चीज। जब गगनयान अंतरिक्ष में होगा तब ऑस्ट्रेलिया के इस द्वीप पर लगा इसरो का एंटीना उसकी पल पल की लोकेशन और सुरक्षा पर नजर रखेगा। शी जिनपिंग की रात की नींद क्यों उड़ी हुई है, अब आपको समझ आ रहा होगा। एक डायलॉग है ना, उस दिन तेरा भाई पूरी रात नहीं सोया था। बिल्कुल यही हालत आज शी जिनपिंग की है। चाइना अब तक मानता था कि पूरे एशिया में सिर्फ 3 ही पावरफुल देश हैं, चाइना, रसिया और इंडिया। चाइना के पास इस समय लगभग 50 न्यूक्लियर प्लांट चल रहे हैं और वो 600 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की फिराक में है। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया भर भर कर यूरेनियम भारत को देगा तो भारत में भी धड़ाधड़ नए न्यूक्लियर प्लांट चालू होंगे। आने वाले 20 से 30 सालों में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि पड़ोस में कोई भी जंग छिड़े, भारत के कारखाने और बिजली घर बिना रुके चलते रहेंगे। ऊपर से क्वाड देश अब सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं कर रहे बल्कि टेक्नोलॉजी, मिनरल्स और डिफेंस में एक हो रहे हैं। और तो और
इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आ गया है कि भारत सिर्फ रसिया या जापान के साथ नहीं बल्कि इसराइल के साथ मिलकर भी वेपन्स बनाएगा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तो पहले ही चाइना के पड़ोसी वियतनाम, अगर आप बात करोगे ना, यहाँ ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है भाई साहब, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस में तैनात होकर चाइना की नाक में दम कर चुकी है। अब जब भारत तीन तीन देश रूस, जापान, इसराइल के साथ मिलकर हथियार बनाएगा तो चाइना को नींद कैसे आएगी दोस्तों। याद रखिए, चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई, अगर हम बीआरआई की बात करते हैं, बीआरआई बनाकर भारत के पड़ोसियों को कर्ज में फंसाया था, उसके पीछे चाइना की 20-30 साल की मेहनत थी। आज भारत जो फैसले ले रहा है इसका रिजल्ट भी आपको अगले 20 से 30 सालों में दिखेगा और एशिया का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा साथियों। ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला यूरेनियम भारत के घरों और फैक्ट्रियों को रोशन करेगा और कोकस आइलैंड का सपोर्ट भारत के तिरंगे को अंतरिक्ष में और मजबूती से स्थापित करेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, क्या भारत की यह रणनीतिक चाल चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है? पीएम मोदी और भारतीय कूटनीति की इस जीत पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल संजीत टीटा स्टडी को भी अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।